बहुत बहुत स्वागत है आकाश जीएस रिसर्च सेंटर पर। आज के एपिसोड में हम बिहार बोर्ड 11th इंग्लिश का एक पोएम है विलेज सॉन्ग, जो कि सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है, उस पर चर्चा करेंगे। विलेज सॉन्ग बहुत ही शानदार पोएम है जो कि सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। और सरोजिनी नायडू को कौन नहीं जानता, एक फ्रीडम फाइटर थी सरोजिनी नायडू। और हम सबसे पहले उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए सरोजिनी नायडू के बारे में बात करते हैं। तो सरोजिनी नायडू का जन्म जो है 1879 ईस्वी में हुआ था, 1879 में हुआ था। और मृत्यु जो है वो 1950 में हुआ था। तो याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनका जो है जन्म जो हुआ था, बर्थ जो हुआ था वो 1879 में हुआ था, और मृत्यु देखा जाए तो वो 1950 में हुआ था। याद रखिएगा, बर्थ की बात करेंगे तो 1879 और डेथ जो हुआ था 1950 में, जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था, संविधान बन करके लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 में। तो उस समय में इनकी मृत्यु हुई थी। सबसे पहले मैं बता दूं कि सरोजिनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारतवर्ष की बुलबुल कहा जाता है। ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारतवर्ष का जो है बुलबुल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वो जो है सरोजिनी नायडू को जो है भारतवर्ष का जो है बुलबुल कहा जाता है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि वे एक पोएट, कवित्री थी। सबसे पहले कवित्री थी, उसके साथ साथ वो नेशनलिस्ट भी थी। राष्ट्रीयता की भावना जो है कूट कूट करके भरी थी। देश के आज़ाद दिलाने में जितना योगदान पुरुषों का है, उसमें कह सकते देश के आज़ादी में पुरुषों का जितना योगदान है, उससे थोड़ा भी कम जो है महिलाओं का योगदान नहीं है। मतलब महिलाओं का योगदान भी जो है भारत के आज़ादी में, भारत जो गुलाम था उसको आज़ाद दिलाने में महिलाओं का योगदान, उसमें से एक नाम सरोजिनी नायडू बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये पोएट थी, नेशनलिस्ट थी, और ये फाइटर फॉर वुमेन राइट्स, मतलब स्त्री के अधिकार के लिए लड़ती थी, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ती थी। और एक कवित्री थी, राष्ट्रभक्त भी थी, और महिलाओं के अधिकारों और राष्ट्र निर्माण के लिए लड़ने वाली थी। हर 3 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इनकी अगर कविता को अगर देखा जाए तो 1905 में जो है एक पोएम आया था जो 3 पार्ट में बटा हुआ था। ये इसका नाम था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो याद रखेगा, ये इनकी पहली कविता थी, और ये 3 वॉल्यूम में आया था, 3 पोएम के साथ आया था। पहला था बार्ड ऑफ टाइम, उसके बाद द ब्रोकन विंग्स, है ना। जैसे गोल्डन थ्रेशोल्ड बहुत ही शानदार जो है पोएम था, उनका पहला पोएम। और बार्ड ऑफ टाइम भी इनकी बहुत ही सुंदर पोएम थी, 1912 में लिखी गई थी। और ब्रोकन विंग्स जो है 1912 में जो है उनकी 3 कविताओं की किताब, जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है, 3 कविताओं की किताब है, द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग, जो दुनिया भर में गर्मजोशी से सराही गई। कमेंटिंग ऑन हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स, द टाइम्स रोट, हर पोएट्री सीम्स टू बी सिंग itself as if her swift thoughts and strong emotions spring into to become suddenly very active and energetic lyrics of themselves। अगर देखा जाए उनकी कविताओं की पहली किताब पर जो है टिप्पणी करते हुए टाइम्स ने क्या लिखा, तो उनकी कविताओं की पहली किताब पर टिप्पणी करते हुए टाइम्स ने लिखा कि उनकी कविता खुद में ऐसा लगता है जैसे कि उनकी तेज विचार और मजबूत भावनाएं अचानक अपने आप में बहुत सक्रिय और ऊर्जावान गीत बन जाती है। और उसमें देखा जाए तो ग्लासगो हेराल्ड ने कहा है कि चित्रण पूरब के हैं, ये है सच है, लेकिन उनमें जो कुछ चीज़ें हैं मौलिक रूप से मानव है, जो यह साबित करता है कि सबसे अच्छा गीत पूर्व और पश्चिम के बारे में कुछ भी नहीं जानता। देखा जाए तो
सरोजिनी नायडू ने अपने अंदर के अत्यधिक भय को व्यक्त किया है, भगवान से प्रार्थना की है कि वो उस अंधेरे के माध्यम से मार्गदर्शन करे। ये जो कविता है, अभी जो कविता जिस कविता की हम बात कर रहे हैं, उस कविता में कवि जो है, कवित्री जो है, वो एक विश्वास के बारे में, मतलब फेथ, फार्म फेथ इन गॉड के बारे में जो है वो चर्चा करती है। दृढ़ विश्वास, भगवान में जो है दृढ़ विश्वास है, उसकी चर्चा करती है। और ख़ास करके अगर इस पोएम को अगर देखा जाए तो यह जो पोएम है विलेज सॉन्ग, वो सरोजिनी नायडू को भारत के कोकिला के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, उनकी कविता भारतीय संस्कृति और विचारधारा का प्रतिबिंब है। उनके लेखन की शैली प्रत्यक्ष और कल्पना में समृद्ध है, बहुत ज़्यादा काल्पनिक चीज़ें और प्रत्यक्ष हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल थी। विलेज सॉन्ग में पोएट जो है एक युवा गांव की लड़की के विचारों को व्यक्त करती है। ये विलेज सॉन्ग में एक युवा लड़की है, और युवा लड़की एक युवा गांव की लड़की है, उसके विचारों को व्यक्त करती है और डरता है कि वह अपने घर वापस जा रही है, अपने घरों की पानी से भरने के बाद, मतलब अपने घरों में पानी भरने के बाद जो है वो नदी में पानी लाने के लिए जाती है, और अपना घड़ा में भर कर के जब वापस जा रही होती है तो शाम ढल चुकी है और जल्द ही रात हो जाएगी। वह अंधेरे में अपने भारी भार को लेकर अकेले में जाने की सोच से डरती है। मतलब हम सभी जानते हैं हमारे समाज में जो है शाम के बाद जो है महिलाओं को नहीं निकलने दिया जाता है, स्त्रियों को नहीं निकलने दिया जाता है, क्योंकि एक जो है हमारे समाज में ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी बन चुकी है, और उसके वजह से महिलाओं के साथ दिक्कत होता है, समस्याएं उत्पन्न होती है। तो उसी के बारे में यह पोएम है। वह इस बात से भी चिंतित है कि उसके परिवार के सदस्य घर पहुंचने में उसकी देरी के बारे में क्या सोच रहे होंगे। वह सुरक्षित रूप से घर पहुंचने में भगवान की सुरक्षा चाहती है, मतलब वो सुरक्षित रूप से घर पहुंचना चाहती है और इसमें भगवान का सहायता चाहती है, भगवान उसका सुरक्षा करे, वो चाहती है। तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। फूल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी, लोन इज द वे एंड लॉन्ग। कवित्री कहती है भरे हैं घरे मेरे और दूर तक ढोना है। कवित्री कहती है कि मेरे जो घरे हैं वो भरे हुए हैं पानी से, लेकिन इसे दूर तक ले जाना है। और सुनी है डगर और लंबी भी है, डगर जो है रास्ता जो है सुनी है और लंबी भी है। Why was I tempted to tarry, lured by the boatman's song? Swiftly, the shadows of night are falling. Here, oh, here is the white crane calling. Is it the wild owl's cry? There are no tender moonbeams to light me. तो इसमें आप देख सकते हैं कि कवि क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। कवित्री बताती है कि एक बार की बात है कि एक गांव की एक युवा लड़की के बारे में बात करती है। वो पानी लाने के लिए जो है नदी में जाती है और घड़े भर करके वो आती रहती है, तो वो भरा रहता है और उसको दूर तक वापस आना रहता है। रास्ता जो बिल्कुल जो है सुनसान रहता है, अकेला रहता है और लंबा भी रहता है। तो कवित्री कहती क्यों, अरे क्यों मैंने प्रलोभित होकर विलम्ब करने लगी। कवित्री कहती है कि वो पता नहीं किस चीज़ से प्रलोभित हो गई, इस कारण से उसे देर हो गई। किसी चीज़ से प्रलोभित होकर के उसको देखने में उसको देर हो गई। उस महिला मछुआरे के गाने से मोहित होकर, मतलब मछुआरों के गाने से मोहित होकर के उसको जो है लेट हो गई। तेज़ी से रात के साए सिसकते जा रहे हैं। कवित्री कहती है कि जो है वो लड़की बोल रही है कि तेज़ी से रात जो है वो होती जा रही है, सिसकते जा रही है। यहाँ अरे यहाँ सफ़ेद सारस पुकार रहे हैं। और कवित्री कहती है कि यहाँ जो है अरे यहाँ सफ़ेद सारस जो है पुकार रहे हैं। कभी ये चीज़ भी कहने का प्रयास करती है कि क्या यह जंगली उल्लू का विलाप है। कभी कहती है क्या ये जंगली उल्लू का विलाप है, मुझे रोशनी देने को कोई हमदर्द चांदनी भी नहीं है। कवित्री
मतलब इस लाइन में मतलब कहती है उस लड़की है जो वापस पानी लेकर के आ रही है और वो बता रही है, अपना दर्द बता रही है, और वो मछुआरे के गाने से वो लुभा करके उसे लेट हो गई, पानी लाने के लिए गई तो उसे लेट हो गया। उसको बता रही कि मुझे रोशनी देने को कोई हमदर्द चांदनी भी नहीं है, मतलब चांदनी रात भी नहीं है ताकि हमको रास्ता दे सके। अगर अंधेरे में एक सांप मुझे काट ले, अगर हमें जो है अंधेरे में अगर कोई सांप काट ले तो दिक्कत होगा। इफ़ इन द डार्कनेस ए सरपेंट शुड बाइट मी। कवित्री कहती है कि अगर अंधेरे में एक सांप मुझे काट ले, और इफ़ एन एविल स्पिरिट शुड स्माइट मी, राम रे राम आई शैल डाई। कवि कहते अगर कोई बुरी आत्मा मुझे झपटना चाहे, राम रे राम मैं तो मर ही जाऊंगी। मतलब कवि को भय हो रहा है। कवि को एक गांव में जो एक परंपरा है महिलाओं के प्रति जो डेवलप है, वो जो सोसाइटी में जो चीज़ें हैं उसके बारे में कवित्री ने जो बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया है इन कविता के माध्यम से। एक ऐसी लेडी, एक महिला युवती की, गांव की एक महिला युवती के बारे में चर्चा करती है जो पानी लेने के लिए नदी में गई है, जहां पर वो क्या करती है तो मछुआरे के गाना को सुन कर के वो प्रलोभित हो जाती है और उससे वक्त लग जाता है और लेट हो जाता है, रात होने लगता है। तो ये युवती घबराने लगती है और वो कहती है कि अब मैं कैसे जाऊं, है ना, जो है रात तेज़ी से हो रही है। हाँ, क्या यह जंगली उल्लू का विलाप है। कवित्री ये वो लड़की बोलती है कि मुझे रोशनी भी देने को कोई जो है चांदनी हमदर्द नहीं है। अगर मुझे उसको डर लगता है कि अगर मुझे अंधेरे में सांप काट ले, अगर मुझे कोई बुरी आत्मा मुझे झपटना चाहे, तो राम रे रामा मैं तो मर ही जाऊं। माई ब्रदर विल मरमर वाई डोथ सी लिंगर। My brother will murmur, why doth she linger? My mother will wait and weep, saying, oh, safe may the great gods bring her. The Jamuna's waters are deep, the Jamuna's waters rush by so quickly, the shadows of evening gather so thickly, like blackbirds in the sky. Oh, if the storm breaks, what will betide me? Safe from the lightning, where shall I hide me? Unless thou secure my footsteps and guide me, Ram Ram रे राम I shall die। यहाँ कवित्री का अगर कोई बुरी आत्मा मुझे झपटना चाहे, अगर कोई बुरी, तो रामा रे मैं तो मर ही जाऊँ। मेरा भाई बरबराएगा, वह क्यों देर करती है। मेरा भाई जो है वो बोल रहा होगा कि क्यों देर करती हूँ मैं। मेरी माँ राह ताकेगी, रोएगी, ये कहते हुए हे ईश्वर महान उसे खैरत से ले आइएगा। उसकी माँ चिंता करती होगी। यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि उसकी माँ चिंता करती होगी, वो रोती होगी, राह ताकती होगी और वो भगवान से प्रार्थना करती होगी कि उसे खैरियत से ले आइए। जमुना का पानी बहुत गहरा है, उसकी माँ के बारे में ये जो है वो लड़की बोलती है। जमुना का पानी बड़ी जल्दी चढ़ गया, ऊपर बढ़ गया है। शाम की परछाई बड़ी जल्दी घनी हो गई, आसमान में काले पक्षियों की तरह। अरे अगर तूफान शुरू हो जाए मेरा क्या होगा। वो लड़की बोलती है अगर तूफान शुरू हो जाए तो मेरा क्या होगा। बिजली से बचने के लिए मैं खुद को कहाँ छुपाऊंगी। जब वो बिजली चमकेगी तो उससे बचने के लिए खुद को कहाँ छुपाऊंगी। जब तक तू भगवान ना मेरे कदमों की सहायता करे, मुझे मार्गदर्शन करेगा, रामा रे रामा मैं तो मर ही जाऊंगी। मतलब भगवान पर बिलीव करते हुए कहती है कि ये जो समस्याएं हैं, मेरा एक लड़की कहती है कि मेरी सारी समस्या जो है भगवान ही हमें जो है मार्गदर्शन करे और मुझे इस जो है कठिन परेशानी से मुझे बाहर निकाले। तो यह जो पोएम है बहुत ही शानदार पोएम है। और इस पोएम में जो है कवित्री कहती है कि एक युवती के बारे में बात करती है, गांव की युवती के बारे में बात करती है। शाम ढल चुकी है और वो जल्द ही रात हो जाएगी। वह अंधेरे में अपने भारी भार को लेकर अकेले घर जाने की सोच से डरती है। वह इस बात से भी चिंतित है उसके परिवार के सदस्य घर पहुंचने में उसकी देरी के बारे में क्या सोच रहे होंगे। वह सुरक्षित रूप से घर पहुंचने में भगवान की सुरक्षा चाहती है। भगवान से वो जो है क्या मांगती है, ये मांगती है कि भगवान मुझे सुरक्षित रूप से। तो हमारे समाज में इस प्रकार की प्रवृत्ति है, देखने को मिलती है। तो ये कैसा लगा पोएम, बहुत ही शानदार पोएम है, सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। और सरोजिनी नायडू एक फ्रीडम फाइटर थी, पोएट थी। और वो गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है बहुत ही शानदार पोएम जो है मात्र 13 की 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पोएम लिखा था। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।